अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों और नाज़रीन, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी में दोबारा हमें एक मुतबर्रिक महीने से नवाजा और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस महीने को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया, उसका बाइस बनाया। बहरकैफ़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, हमने तुम पर रोज़े वैसे ही फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि तुमसे पहली वाली उम्मतों पे हमने जो रोज़े फ़र्ज़ किए थे तुम पर भी वैसे ही रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अभी रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, ताकि तुम तक़वे वाले हो जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार हो जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो कोई शख्स रमज़ान में रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम के तमाम गुनाह को माफ़ कर देता है। इसी तरह दूसरी हदीस है कि मन क़ामा, पहली हदीस में क्या है कि मन सामा, और दूसरी हदीस में मन क़ामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो कोई शख्स रात में अल्लाह के हुज़ूर सवाब की नीयत से खड़ा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये मुख्तसर थी रमज़ान की फ़जीलत। दरअसल आज हम रोज़े के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। देखिए, रोज़े को तोड़ने वाले बहुत सी चीज़ें हैं। अगर कोई शख्स अमदन खा पी ले तो रोज़ा टूट जाता है। जैसे कि उसे मालूम था कि मैं रोज़े से हूँ, उसे याद भी था, और फिर भी उसने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए कुछ खा लिया, तो इसका ये जो अमल है वो अमदन कहलाएगा और इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह किसी शख्स ने अपने ऊपर गुस्ल को वाजिब कर लिया। एक तो होता है गुस्ल का वाजिब होना, और एक होता है पर्पज़ली अपने आप को अपने ऊपर गुस्ल को वाजिब करना। जैसे कि रोज़े की हालत में अज़दवाजी ज़िंदगी का ताल्लुक़ क़ायम करके इसने अपने ऊपर रोज़े को यानी गुस्ल को फ़र्ज़ कर लिया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। हाँ, एक अलग बात है कि जब नौजवान बच्चे कभी दोपहर में वगैरह सोते हैं तो उन पर नींद की हालत में गुस्ल का वाजिब होना, यानी गुस्ल का वाजिब होना ये ज़रूरी होता है, मगर इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, आप आमदन तौर पर आप गुस्ल को अपने ऊपर वाजिब कर रहे हैं, इससे रोज़ा टूट जाता है। तो बहरकैफ़ ये कुछ चीज़ें थीं जिससे रोज़ा टूट जाता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को मुँह भर कर ख़य आ जाए, यानी मुँह भर कर ख़य की क़ैद इसलिए लगाए हैं ताकि जब ये प्रेशर से जब ख़य आती है तो जब मुँह भर के आती है तो कुछ हिस्सा, ख़य का कुछ हिस्सा दोबारा गले में जाता है और इससे रोज़ा टूट जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई ड्रॉप्स आप कान में डाल रहे हैं या नाक में डाल रहे हैं, क्योंकि कान और नाक का जो ताल्लुक़ है वो हलक़ से है, तो ज़ाहिरी बात है जब आप दवा इसमें डालते हैं तो ऑटोमेटिकली हलक़ में वो पहुंच जाती है, इससे भी आपका रोज़ा ज़ाइल होता है। इसके अलावा अगर आपके कान के पर्दे मज़बूत नहीं हैं या फटे हुए वगैरह हैं, फिर आपने कुछ ड्रॉप्स वगैरह डाल दिया कान में, तो फिर कान के ज़रिए अगर हलक़ में आ रहे हैं तो तब भी जो है आपका रोज़ा टूट जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी मुफ़्सिदात रोज़ा, इससे जो है रोज़ा वो मुकम्मल तौर पे टूट जाता है। अब इसके अलावा अब रोज़ा टूट जाए तो क्या करें? देखिए, इसके 2 से 3 टाइप्स हैं, 2 से 3 एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपने होना होकर पर्पज़ली अपने रोज़ा तोड़ा
तो उसकी आपको क़ज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी आपको देना पड़ेगा। एक तो होता है क़ज़ा, कफ़ारा, फिर फ़िदिया, ये 3 टाइप के एस्पेक्ट्स हैं। अब देखिए क़ज़ा कब होता है कि अगर रोज़ी की हालत में औरत को मेंसेस आ गए तो ज़ाहिर बात है, हालांकि इफ्तार के वक्त 2 मिनट ही क्यों ना हो, उसका रोज़ा चला जाएगा और इस औरत को साल भर में कभी भी रोज़ा रह सकती है। ये होगी क़ज़ा, यानी एक बदले के रोज़े, यानी एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा आपको रखना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर कोई मर्द जो है सडनली उसे सफ़र करने की हाजत पड़ गई, उसे सफ़र करना पड़ा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दी है कि जो बंदा सफ़र में होता है या मरीज़ होता है तो उसके लिए अय्यामिन उखर बोल के कुरान मजीद में आया है कि आप दूसरे अय्याम में उन रोज़ों का बदल रह सकते हैं। यह होगा क़ज़ा। अब देखिए क़ज़ा के बदले एक रोज़ा छूटने के बदले आप एक रोज़ा रखेंगे, आपका रमज़ान का रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके अलावा रही बात कफ़ारे की। कफ़ारा क्या है? अगर आपने जानबूझकर पर्पज़ली आपने रोज़ा तोड़ दिया तो अहादीस में यह बात मिलती है सबसे पहले कि आप एक ग़ुलाम को आज़ाद करेंगे। आपने एक रोज़ा छोड़ा या 2 रोज़े छोड़े पर्पज़ली, तो उसका कफ़ारा अदा करने के लिए आपको एक ग़ुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। फिर पै दर पै, यानी पै दर पै से मुराद मुसलसिल 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे। अब इसमें पर दर पै का मामला ये है कि अगर आप 25 रोज़े रहे या 35 रोज़े मुसलसिल रहे, आप 36वें रोज़े में आप अलील हो गए, बीमार हो गए, तो आप क्या करेंगे? 37वां रोज़ा मुकम्मल करेंगे? नहीं, फिर आपको शुरू से काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी। अगेन शुरू से आपको 2 महीने मुकम्मल रोज़े रहने पड़ेंगे। देखिए कितनी सख्त बात है, क्योंकि हम जो है माज़अल्लाह बहुत से नौजवान ऐसे रोज़े छोड़ देते हैं। माँ बाप कहते हैं कि भाई कल एग्ज़ाम है, छोड़ दो बेटे, कल आपको फिर कभी रहना आप रोज़े, रमज़ान के रोज़े। ये बहुत बड़ा गुनाह हम करते हैं, जाने अनजाने में, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको एक बहरकैफ हम कफ़ारी की बात कर रहे थे, तो एक तो आपको जो है एक ग़ुलाम को आज़ाद करना पड़ेगा। अब ग़ुलाम का आज़ाद करना, ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब दूसरी बात यह कि पै दर पै रोज़े रहना, तो ये भी मैंने आपको सामने अर्ज़ किया। अगर कोई बंदा पर दर पै रोज़ा रहने की इस्तात नहीं रखता, उतनी काबिलियत नहीं है, तो वो क्या करे? तो उलमा इकराम फरमाते हैं, ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या वो 60 मिस्कीनों को वक्त वाहिद में खिलाए, या 60 मिस्कीनों को, अगर आपको 60 मिस्कीन अवेलेबल नहीं है तो 2 दिन में, 3 दिन में वो 60 मिस्कीनों को जमा कर कर एक वक्त का खाना खिलाए, तो आपके रोज़े का कफ़ारा वो अदा हो जाएगा। अब इसके अलावा रही बात, ये तो कफ़ारे का मामला हो गया, और दूसरी बात यह है कि फ़िदिये का मामला। फ़िदिया का जो मामला है वो पूरी की पूरी कायनात में अल्लाह उसके रसूल ने 2 लोगों को छूट दी है। एक तो ऐसा लागर, ऐसा ज़ईफ़ बूढ़ा जिसकी उम्र तकरीबन 80-90 साल हो चुकी हो और जिसमें काफ़ी ज़्यादा नखात हो, यानी वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो इस शख्स के लिए क्या है, वो रोज़े का फ़िदिया देना है। अब रोज़े का फ़िदिया क्या है साहब? सिंपल सी बात है, रोज़े का फ़िदिया एक वक्त का किसी को खाना खिलाना, ये रोज़े का फ़िदिया हो गया। एक रोज़े का फ़िदिया एक बंदे को खाना खिलाना। देखिए इसमें रोज़े के फ़िदिये में और रोज़े के कफ़ारे में फ़र्क है। अगर आपके माज़अल्लाह 2-4 रोज़े भी छूट चुके होंगे, फ़र्ज़ रोज़े, तो कफ़ारा क्या होगा? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। मगर फ़िदिये में क्या है? एक रोज़े के बदले एक वक्त का खाना खिलाना, ये फ़िदिया है। अब इसके अलावा आप फ़िदिया अगर किसी बंदे को आप खाना नहीं खिला सकते, कोई बंदा पैसे का डिमांड कर रहा है, तो आप जो है फ़िदिये का जो उलमा ने जो मिक़दार बताई है वो 2 किलो 50 ग्राम आप किसी शख्स को गंदम दे दें आप, यानी जो फितरी की जो मिक़दार है वो एक फ़िदिये की मिक़दार है। अब एक बात छूट रही थी, वो आपको मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, जो काफ़ी ज़रूरी है, आज के वक्त में काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से उलमा किराम कहते हैं कि भाई इंजेक्शन लेने से या ड्रिप लेने से या इंसुलिन लेने से रोज़ा चला जाता है। देखिए दोस्तों, ये इतना कंट्रोवर्शियल मामला है, इसमें हज़ारा फतवे ऐसे हैं
कि इससे रोज़ा टूट जाता है, और हज़ारहा फतवे ऐसे मौजूद हैं ये कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता। अब देखिए हम दोनों का, इन दोनों फतावों का थोड़ा सा तकाबुल करते हैं कि भाई हम किस चीज़ को लेंगे, किस चीज़ को छोड़ेंगे। हम इसको अपने जहन से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको डॉक्टर ने यह कह दिया है कि भाई अगर आप ड्रिप नहीं लेंगे या तो आप इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी शुगर मेंटेन नहीं होगी, हो सकता है फौत हो जाए, और हो सकता है आप अपना रोज़ा मुकम्मिल ना करें। अगर ऐसा है तो आप ड्रिप्स लेंगे, इंजेक्शन लेंगे। अब देखिए, बहुत से उलमाए किराम क्या ये लगाते हैं कि भाई अगर आप ड्रिप्स ले रहे हैं ना तो वो आपके बदन में क़ुव्वत को ना पहुंचाए। हाँ, अलबत्ता आपके बॉडी पार्ट में जो उज़ू डैमेज हैं वो उसको रिपेयर करे, मगर आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क़ुव्वत को ना पैदा करे, तो तब आप ले सकते हैं। तो बहरकैफ देखिए, बहुत से उलमाए किराम की बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं। देखिए, मेरा व्यू कोई अहमियत का हामिल नहीं रखता, मगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप जहाँ तक हो सके ड्रिप से, इंसुलिन से और इंजेक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपके ऊपर जान पर आ चुकी है, आपको रगों में इंजेक्शन लेना ही है, अगर आप नहीं लेंगे तो आपके ऊपर जान के ख़तरे का मामला होगा, और हो सकता है आप रोज़ा मुकम्मिल ना करें या कोई फ़लाँ चीज़ बॉडी की डैमेज हो जाएगी, तब आप ले सकते हैं, आपका रोज़ा भी इंशाअल्लाह मुकम्मिल होगा। देखिए, फ़िदिये के ताल्लुक़ से क्या है कि एक बंदे का एक फ़िदिया क्या है, वो 2 किलो 50 ग्राम फ़िदिया। अगर कोई बंदा जो है काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और लाग़र हो चुका है कोई बूढ़ा, तो वो क्या करे, एक रोज़े के बदले एक फ़िदिया दे। और फ़िदिया क्या है, उलमा ने क्या मुख्तस किया है, हम जो रमज़ान में फ़ितरा निकालते हैं ना, ईद उल फ़ितर से पहले 2 किलो 50 ग्राम गंदम हम देते हैं, वो गंदम हम एक रोज़े के बदले दे दें। इसके अलावा अगर कोई साहिब सरवत है, कोई बंदा पैसे वाला है, रिच है, तो उसके लिए भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्या कर सकता है कि 1 किलो 3.5 किलो खजूर दें या 3.5 किलो किशमिश दें एक रोज़े के एवज़। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बीजापुर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक रोज़े के एवज़ में 3.5 किलो खजूर आप एक बंदे को दे सकते हैं, या एटलीस्ट उसकी मकदार में पैसा आप दे दें तो ये फ़िदिया अदा हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, फ़िदिये में क्या है कि 2 किलो 50 ग्राम एक रोज़े के एवज़ वो दिए जाएंगे, या 3.5 किलो खजूर या 3.5 किलो किशमिश आप दे सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।